नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है। मार्को बेजेंची ने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। मोटो जीपी भारत 2023 का आयोजन बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसमें इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मार्को बेजेंची ने जीता। और इंडियन जो ग्रैंड प्रिक्स है ये बाइक रेस है, तो इसका खिताब मार्को बेजेंची ने जीता है। और मार्को बेजेंची इटली के रहने वाले हैं। इटली की राजधानी रोम है और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। गाजियाबाद में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। सितंबर 2021 में भारत में 21,935 करोड़ रुपए की लागत से 56 एयरबस और C-295 विमानों को वायुसेना में शामिल किया गया। भारत में थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे हैं और वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं और नौसेना के अध्यक्ष हरि कुमार हैं। भारत में थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे हैं और वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं और नौसेना के अध्यक्ष हरि कुमार हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है। तो राजस्थान में पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान आया है तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान में जो राजस्थान का हाई कोर्ट है वो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और जो राजस्थान में झील है तो राजसमंद झील, जयसमंद झील, पिछोला झील, पुष्कर झील, नक्की झील, सांभर झील और डिडवाना झील राजस्थान में है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत श्रेणी में माउंट आबू में गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1723 मीटर है। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में 33 जिले थे पहले और 17 नए जिले बन गए, तो कुल जिलों की संख्या 50 हो गई। और राजस्थान में पहले 7 संभाग थे और 3 नए संभाग और जुड़ गए तो 10 संभाग हो गए। इस प्रकार राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए।
17 नए जिले जुड़े हैं और 3 नए संभाग जुड़े हैं। तो राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हैं। राजस्थान आया है तो राजस्थान को मानचित्र में देख लेते हैं। राजस्थान का ये मानचित्र है। राजस्थान में ये राजस्थान और पाकिस्तान की जो सीमा है, अर्थात भारत और पाकिस्तान की ये सीमा है, इसे रेड क्लिफ कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण, जो रेड क्लिफ रेखा है, इसका निर्धारण भारत की स्वतंत्रता के बाद 17 अगस्त 1947 ईस्वी को रेड क्लिफ ने किया था। जो ये पंजाब है, पंजाब राजस्थान के उत्तर में है और हरियाणा उत्तर पूर्व में है और उत्तर प्रदेश पूर्व में है और मध्य प्रदेश पूर्व और दक्षिण में, मध्य प्रदेश है राजस्थान के, और राजस्थान के दक्षिण में गुजरात है। और ये राजस्थान अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जिसे रेड क्लिफ कहते हैं। और रेड क्लिफ का निर्धारण 17 अगस्त 1947 ईस्वी को रेड क्लिफ ने किया था। राजस्थान की ये राजधानी है जयपुर, जयपुर यहाँ स्थित है। और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है ये जोधपुर में स्थित है, जोधपुर यहाँ है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर है। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, जैसे बाड़मेर ये पाकिस्तान से सीमा बनाता है, जैसलमेर ये पाकिस्तान से सीमा बनाता है, बीकानेर ये पाकिस्तान से सीमा बनाता है और गंगानगर। ये 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। रिपीट कर लेते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। यहाँ पंजाब में सतलुज नदी और रावी नदी के संगम से, सतलुज नदी और रावी नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर निकलती है और बाड़मेर तक आती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है और बाड़मेर तक आती है। ये भारत की सबसे लंबी नहर है, अर्थात इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी और रावी नदी के संगम से निकलती है और राजस्थान में होते हुए गंगानगर, बीकानेर जिला, जैसलमेर और बाड़मेर तक आती है। ये नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इस नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि धौलपुर में करौली बाघ अभयारण्य है, राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत की है। जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है, अर्थात जैसलमेर में जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत ऊर्जा 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। ऊर्जा शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये फिक्की के द्वारा किया गया है।
फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। रिपीट कर लेते हैं, फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन आया है, फिक्की आया है, तो फिक्की के बारे में समझ लेते हैं। फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी के सिफारिश पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने किया था। रिपीट कर लेते हैं, फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी के सिफारिश पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने किया था। जो फिक्की है ये एक व्यापारिक संगठन है और फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा है। और फिक्की ने भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है और फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ। अब दिल्ली आया है तो दिल्ली के बारे में समझ लेते हैं। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। और दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट है और विधानसभा की 70 सीट है। और 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को NCR अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया तथा विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। फिर 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी के विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने प्रतिशत गांवों को ODF प्लस घोषित कर दिया गया है? 75% गांव को ODF प्लस घोषित कर दिया गया है। अब ODF टर्मोलॉजी है, तो ODF के बारे में समझ लेते हैं। एक ODF है और दूसरा ODF प्लस है। तो यहाँ पर ODF प्लस के बारे में बात किया गया है। ODF के मतलब होता है ओपन डिफिशिएशन फ्री, अर्थात शौच मुक्त। तो ODF जो है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसमें 5 वर्ष में एक लक्ष्य रखा गया था कि 5 वर्ष बाद 2 अक्टूबर 2019 को भारत को शौच से मुक्त कर दिया जाएगा। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत को शौच से मुक्त करना था। और 2 अक्टूबर 2019 को भारत को ODF फ्री कर दिया गया, यानी कि भारत को शौच से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद में ODF प्लस की शुरुआत हुई। तो ODF प्लस क्या है? ODF के मतलब होता है ओपन डिफिशिएशन फ्री, अर्थात शौच मुक्त भारत। और ODF प्लस क्या होता है? तो ओपन डिफिशिएशन फ्री प्लस, मतलब कि भारत शौच से मुक्त के अलावा और कुछ भी, मतलब कि भारत को शौच से मुक्त, इसके बाद जो अवशिष्ट है उसका प्रबंधन भी किया जाए। शौच से मुक्त करने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है उसका प्रबंधन करना ही ODF प्लस है।
तो इस प्रकार भारत में 75% गांव को ODF प्लस घोषित किया गया है। और ODF वाला पहला राज्य सिक्किम है, अर्थात भारत में शौच से मुक्त होने वाला पहला राज्य सिक्किम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? न्यू जर्सी में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अब न्यू जर्सी आया है, तो न्यू जर्सी अमेरिका में है। अमेरिका का एक शहर है न्यू जर्सी, अमेरिका आया है। तो अमेरिका को मानचित्र में देख लेते हैं। ये अमेरिका महाद्वीप है और अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका देश स्थित है। ये अमेरिका देश है और ये कनाडा है और यहाँ ग्रीनलैंड है। ये रूस का भाग दिखाई दे रहा है। ये अमेरिका का अलास्का राज्य है। तो यहीं से समझते हैं, ये रूस का साइबेरिया भाग है और ये अमेरिका का अलास्का राज्य है। तो अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अलास्का राज्य है और अलास्का राज्य में अलास्का पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है और माउंट डेनाली अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर बेरिंग जल संधि है, यहाँ बेरिंग जल संधि है और बेरिंग जल संधि रूस को अमेरिका से अलग करती है। ये बेरिंग जल संधि है और बेरिंग जल संधि रूस को अमेरिका से अलग करती है। और ये चोकच्ची सागर है और ये बेरिंग सागर है। तो जो बेरिंग जल संधि है ये चोकच्ची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है और रूस को अमेरिका से अलग करती है। रिपीट कर लेते हैं, बेरिंग जल संधि चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है और रूस और अमेरिका को अलग करती है। ये ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दो चीज़ें होती हैं, एक महाद्वीप होता है, दूसरा द्वीप होता है। जो पृथ्वी के बड़े स्थलखंड हैं उन्हें महाद्वीप कहा जाता है और जो उससे छोटे स्थलखंड हैं उसे द्वीप कहते हैं। तो ये जो ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी द्वीप है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है जो हिंद महासागर में है। ये कनाडा है और कनाडा और अमेरिका के बीच 49 डिग्री अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। कनाडा और अमेरिका के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। ये है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा जो अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। और ये जो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है अर्थात कनाडा और अमेरिका की जो सीमा है इस पर ग्रेट लेक एरिया स्थित है और ग्रेट लेक एरिया में 5 झीलें आती हैं। ग्रेट लेक एरिया में 5 झीलें आती हैं। देख लेते हैं इसको। एक ग्रेट लेक एरिया में 5 झीलें आती हैं। सबसे पहले सुपीरियर झील आती है, फिर उसके बाद मिशिगन झील आती है, फिर इसके बाद ह्यूरॉन झील आती है, फिर इसके बाद ईरी झील आती है और सबसे पूर्व में ओंटारियो झील आती है। दोबारा समझ लेते हैं।
ये सुपीरियर झील है, पूरब से पश्चिम समझते हैं, ये पूरब है और ये पश्चिम दिशा है। तो पूरब से पश्चिम सीरियल वाइज झील को समझते हैं। सबसे पहले सुपीरियर झील है, ये सुपीरियर झील है। इसके बाद मिशिगन झील है, ये मिशिगन झील है। फिर ये ह्यूरॉन झील है, फिर ये ईरी झील है और ये ओंटारियो झील है। सबसे पहले सुपीरियर झील, फिर मिशिगन झील, फिर ह्यूरॉन झील, फिर ईरी झील, फिर ओंटारियो झील। ये ग्रेट लेक एरिया है और ग्रेट लेक एरिया में ये 5 झीलें आती हैं। ये सुपीरियर जो झील है ये सबसे पूरब में स्थित है और ओंटारियो झील सबसे पश्चिम में स्थित है। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से सू नहर जोड़ती है। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से सू नहर जोड़ती है। और जो मिशिगन झील है ये केवल अमेरिका देश में स्थित है और जो 4 झीलें बची हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। जो सुपीरियर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है जो भूमध्य रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये रियो ग्रैंडी नदी है जो मैक्सिको और अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। अर्थात रियो ग्रैंडी नदी अमेरिका और मैक्सिको देश के बीच सीमा बनाती है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। डीसी के मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये न्यूयॉर्क शहर है। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है ये हडसन नदी के किनारे मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है, हडसन नदी के किनारे। ये क्यूबा देश है और क्यूबा की राजधानी हवाना है। ये बहामास देश है और बहामास देश की राजधानी नासाऊ है। ये जमैका देश है और जमैका की राजधानी किंगस्टन है। क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा देश को विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं और जमैका में केला प्रसिद्ध है। ये मैक्सिको है और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। ये ग्वाटेमाला देश है और ग्वाटेमाला देश की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। यहाँ पर युकाटन चैनल है अर्थात युकाटन जल संधि है और यहाँ मैक्सिको की खाड़ी है और यहाँ कैरेबियन सागर है। तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से युकाटन जल संधि जोड़ती है और मैक्सिको देश को और क्यूबा देश को अलग करती है। अर्थात युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है और मैक्सिको और क्यूबा देश को अलग करती है। जो अमेरिका है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। जो बाइडेन हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका में जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं और अमेरिका में जो संसद है वो द्विसदन है। अमेरिका की संसद में द्विसदन है। एक है सीनेट और दूसरा प्रतिनिधि सभा है। सीनेट में 100 सीट है और प्रतिनिधि सभा में 435 सीट है। जो सीनेट है ये उच्च सदन है और जो प्रतिनिधि सभा है ये निम्न सदन है। सीनेट की प्रत्येक राज्य में 2 सीटें हैं। जो सीनेट है तो सीनेट की प्रत्येक राज्य में 2 सीटें हैं और अमेरिका में 50 राज्य हैं। इस प्रकार अमेरिका में 50 राज्य हैं और एक राज्य में सीनेट की 2 सीटें हैं। इस प्रकार अमेरिका में सीनेट की 100 सीट है। रिपीट कर लेते हैं। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में सीनेट की 2 सीट है। इस प्रकार सीनेट की 100 सीट हो गई। तो सीनेट की 100 सीट है।
और प्रतिनिधि सभा की 435 सीट है। और प्रतिनिधि सभा और सीनेट को मिला दिया जाए तो कुल 535 सीट है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ये कनाडा है और कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा में अथाबास्का झील है। ये जो अथाबास्का झील है ये यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं इसमें। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग में है और विनिपेग कनाडा में स्थित है। और विश्व में मांस की सबसे बड़ी मंडी शिकागो में है और शिकागो जो शहर है वो अमेरिका में स्थित है। ये अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को है। अमेरिका में येलो स्टोन पार्क है। अमेरिका में येलो स्टोन पार्क है और येलो स्टोन पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये अबू धाबी है और अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। ये न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। ये वियना है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? अर्थात जो भारत को किसी राज्य में, भारत के किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? तो मध्य प्रदेश राज्य को, अर्थात मध्य प्रदेश राज्य में ये 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। अब मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने माव लीचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है। देश की पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश सांची में बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 35% कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। जो मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको सबसे पहले जानेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व है, तो मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय ढुबरी टाइगर रिजर्व और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व या सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का 45वां टाइगर रिजर्व अमराबाद टाइगर रिजर्व है। भारत का 45वां टाइगर रिजर्व अमराबाद टाइगर रिजर्व है जो तेलंगाना में स्थित है। और तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था 29वां राज्य के रूप में। 46वां पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में है। 47वां बोर टाइगर रिजर्व है जो महाराष्ट्र में है। और बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। 48वां राजाजी टाइगर रिजर्व है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 49वां
ओरांग टाइगर रिजर्व है जो असम राज्य में स्थित है। अगला है 50वां टाइगर रिजर्व कमलांग टाइगर रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। 51वां श्री वल्ली पुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान में है। कहाँ? बूंदी राजस्थान में। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है और 54वां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है। यह सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है या 54वां टाइगर रिजर्व है भारत का। अब मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और जो धूपगढ़ है ये महादेव पहाड़ी में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में फ्रांस किस देश से अपने राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा? तो नाइजर से फ्रांस अपने देश के राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा। जो नाइजर देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में है और जो नाइजर देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। नाइजर में 2 माह पहले सैनिकों ने तख्ता पलट कर दिया था, प्रशासन का तख्ता पलट कर दिया था जिसके प्रभाव से फ्रांस ने अपने देश के राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया है और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया है। अर्थात जो अफ्रीका महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और एटलस पर्वत श्रेणी है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो या जायरे नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका महाद्वीप में और दक्षिणी अफ्रीका देश है। फ्रांस आया है तो फ्रांस के बारे में समझ लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो हैं, मैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस यूरोप महाद्वीप का देश है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा महोत्सव मनाया गया है? ये जो कर्मा पूजा महोत्सव है ये झारखंड राज्य में मनाया गया है। तो झारखंड राज्य में कर्मा पूजा महोत्सव मनाया गया है। झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है। अडानी समूह ने गोड्डा में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू करेगी। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में स्थित है। अर्थात झारखंड आया है तो झारखंड के बारे में समझ लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं ये हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड के गवर्नर पीसी राधाकृष्णन है। पीसी राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर हैं और जो झारखंड में लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 6 सीट है। झारखंड का जो हाई कोर्ट है ये भारत का सबसे बड़ा परिसर वाला हाई कोर्ट है और इसका निर्माण अभी हाल ही में किया गया है और जो झारखंड का हाई कोर्ट है वो रांची में स्थित है। झारखंड में छोटा नागपुर पठार है। जो झारखंड है वहाँ पर छोटा नागपुर पठार है
छोटा नागपुर पठार में भारत के लगभग 60% खनिज पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। तो भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है और यहाँ स्वर्णरेखा नदी निकलती है। तो स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और सरहुल फेस्टिवल भी झारखंड में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किस से है? तो क्षुद्र ग्रह से, जो क्षुद्र ग्रह है, तो क्षुद्र ग्रह से ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध है। जो ओसिरिस मिशन है ये नासा का मिशन है। जो ओसिरिस मिशन है ये नासा का मिशन है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। जो नासा है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को हुआ था। 29 जुलाई 1958 ईस्वी को नासा की स्थापना हुई थी और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, अर्थात जहां अमेरिका की राजधानी है वहीं नासा का मुख्यालय स्थित है। जो ओसिरिस रेक्स मिशन है ये क्षुद्र ग्रह से संबंधित है और जो क्षुद्र ग्रह है वो कहाँ पाया जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ सूर्य है और ये बुध ग्रह है, ये शुक्र है और ये पृथ्वी है और ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरुण है और ये वरुण है। ये बुध ग्रह है, ये शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी है, ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति ग्रह है और ये शनि ग्रह है, ये अरुण ग्रह है, ये वरुण ग्रह है। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी पाई जाती है। ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। तो यहीं पर एक बेन्नु क्षुद्र ग्रह है। बेन्नु क्षुद्र ग्रह या बेन्नु क्षुद्र ग्रह है। तो ये जो ओसिरिस रेक्स मिशन है इसे बेन्नु क्षुद्र ग्रह पर भेजा गया था और ओसिरिस रेक्स मिशन बेन्नु क्षुद्र ग्रह से 250 ग्राम मलबा लेकर पृथ्वी पर उतर आया है। तो इसके बारे में जानकारी, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में संचालित हुई है? तो दिल्ली में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दिल्ली में संचालित हुई। अब दिल्ली आई है तो दिल्ली को समझ लेते हैं। ये दिल्ली का मानचित्र है, ये दिल्ली का मानचित्र है और दिल्ली में पूरब से उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है और उत्तर से, पश्चिम से और दक्षिण से, अर्थात उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से हरियाणा सीमा बनाता है और पूरब से उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। ये यमुना नदी है जो दिल्ली से होकर गुजरती है। ये यमुना नदी है जो दिल्ली से होकर गुजरती है। तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली स्थित है, अर्थात दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। जो दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा की 70 सीट है,
लोकसभा की 7 सीट है और 3 सीट राज्यसभा की है। दिल्ली और एनसीआर के बारे में समझ लेते हैं कि एनसीआर क्या है। एनसीआर के मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो एनसीआर जो है, तो एनसीआर में कुल 23 जिले आते हैं। एनसीआर में कुल 23 जिले आते हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं, हरियाणा के 13 जिले आते हैं और राजस्थान के 2 जिले आते हैं। एक अलवर आता है और दूसरा भरतपुर। तो एनसीआर में 23 जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश के 8 जिले, हरियाणा के 13 जिले और राजस्थान के 2 जिले। एक अलवर आता है, दूसरा भरतपुर आता है। तो ये एनसीआर में कुल 23 जिले आते हैं। जो राजस्थान है ये दिल्ली से सीमा नहीं बनाता है, लेकिन एनसीआर में इसके 2 जिले सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार एनसीआर बना है और दिल्ली है। तो किसी दिन हम सब एनसीआर का मैप लाएंगे, तो एनसीआर के मैप को पूरी तरीके से समझेंगे अगली क्लास में। और आज की क्लास समाप्त हुई और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।